कोरोना के बढ़ती तादाद में लॉकडाउन 2 दिन का लग चुका है, लेकिन हमारी जनता को कितनी बार भी समझा दीजिए वो कभी नहीं समझती है। आज हम एक दुकान के बाहर खड़े हैं जिसका नाम है गणपति। हमारे कैमरामैन वहाँ जाकर पूछ कर आए थे कि ये गुटखे के भाव क्या है, तो उन्होंने जो 10 रुपये की दिलवाग इन्होंने बताई कि 12 रुपये की यहाँ मिल रही है। चलो मान लिया गुटखे ने, फिर भी गुटखे बेचे वो भी कालाबाजारी के तरीके से। आइए जरा हम अंदर जानते हैं। मैम दिलवाग 10 रुपये की आती है? हाँ 10 रुपए की दे रहे हैं हम। 12 रुपये की जी नहीं 10 की दे रहे हैं। 12 रुपये की। मेरे से गलती से बोल दिया था, मैंने 10 की दे रहे हैं हम। आपने तो ये भी बोला था कि और कैसे दे। हाँ बोल दिया था, सॉरी हो गई, बस गलती हो गई और कुछ। ये कालाबाजारी है मैम। कोई दो लॉकडाउन लग रखा है, आपको ये सोचना चाहिए कि जनता आज सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज के लिए ही दुकानें खोली गई थी कि आप दूध दे सको कुछ खाने का। हम हटा देते हैं, बस हटा देते हैं, हम नहीं सॉरी मैम हटा देते हैं, दे नहीं रहे। एक बार आप कैमरे में देखकर सॉरी बोलिए कि आपने गलती की है। सॉरी क्योंकि ये डेली बैठते नहीं है, गलती अभी मेरे हस्बैंड। ये हमारे कैमरामैन जिन्होंने दिलवाग लेकर आई है, ये है 7 रुपये की, लेकिन उन्होंने अंदर से कहा है कि 8 रुपये की हम बेच रहे हैं आज, लेकिन हम आपको 7 रुपये में दे रहे। एक बार हम अंदर जाते हैं। ये है मोहित किराना एंड जनरल स्टोर नाम से ये एक शॉप है, जरा हम इनसे पूछताछ करते हैं। आइए, ये है 7 रुपये का दिलवाग। आइए हम जरा पूछते हैं सर से कि ये कालाबाजारी क्यों चल। सर आइए सर, जरा थोड़ा आपका खान पान हो चुका हो तो आप कालाबाजारी करके गुटखे बेच रहे हो। नहीं, ये कल की है। ये कल की तो है। कितने रुपए की आती है एक दिलवाग? वही 5 रुपए की दे रही है। 5 रुपए की। और आपने इनको कितने की दी? कितनी? वही 7 रुपए की। 7 रुपए की। और आप पैसे कितने की देते हो? अपन को भी महंगी मिलती है। 8 रुपए की। क्या? नहीं, आपने अभी ये कहा है। नहीं। जी हम हर चीज का प्रूफ रखते हैं, इनके पास में कैमरा है, इन्होंने फोटोज लिए। अब आप बताइए। ऐसे नहीं हो सकता। ये रिकॉर्डिंग है, मैं आपको सुनाती हूँ, दिखाती हूँ। जी देखिए, इन्होंने ये शॉप है मोहित नाम, जरा बाहर दिखाइए क्या था, मोहित किराना स्टोर नाम से, और इन्होंने यहाँ पर कालाबाजारी की है। इन्होंने ये दिलवाग 7 रुपये में इन्हें दिया और यह तक भी कहा है कि हम बाहर 8 में बेचे, लेकिन हम आपको 7 में दे रहे हैं। पहली बात तो ये कालाबाजारी। क्या नहीं, वो तो आज ही किया है अपन भी कमरे की दूध की डिमांड थी ना, इसलिए। जब भी तो इसका फायदा उठा रहे हैं आप। इसी का ही तो फायदा उठा रहे कि हम दूध बेचेंगे और कोई जनता आएगी वो हमसे दिलवाग मांगेगी, हमसे विमल मांगेगी, हमसे तानसेन मांगेगी, हम सब बेच देंगे 3-4 रुपए में बढ़ाकर। हेलो, एक बार दुकान पर आ तो जल्दी। जी ये किसी को बुला रहे हैं फ़ोन करके, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं कि इस तरह की कालाबाजारी ये नहीं कर सकते। जोटवाड़ा में प्रेम नगर वार्ड नंबर 8, जहाँ पर कालाबाजारी मेरे हिसाब से कम हो ही नहीं रही है। एक दुकान वहाँ पर भी है, एक दुकान यहाँ भी और एक दुकान यहाँ भी है। हमारे कैमरामैन तीनों चारों जगह चेक कर आए थे कि यहाँ पर कालाबाजारी चल रही है कि नहीं चल रही है। तो जनाब जी का कहना हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या रिप्लाई इन्होंने दिया और अभी कितना मुँह करते हैं। सबसे पहले तो शॉप का नाम है MR नमकीन एंड प्रोविज़न स्टोर। नमस्कार सर। जी सर, आपका नाम? राजेश। सर हमारे कैमरामैन कह रहे हैं कि आप इनको दिलवाग महंगी दियो। महंगी कैसे? महंगी कैसे बताइए सर। वो तो आइए तभी दिए हैं। आइए दिए मतलब आप बताइए कितने में दी? 6 रुपए की एक दिए। 6 रुपये की एक दिए? क्यों दिए 6 रुपये की एक? बताइए क्या करूँ। क्यों तो बताइए। 2 दिन का लॉकडाउन है कि आपने सर इसको देने से कुछ ही नहीं होगा, इनको देने से कुछ ही नहीं होगा। देखो इनके पास में कोई जवाब नहीं है, ये कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। सर आपसे कुछ पूछा जा रहा है। बोलो। आप यहाँ पर कालाबाजारी कर रहे हो। काय की कालाबाजारी कर रहे हैं बता दीजिए। गवर्नमेंट ने 2 दिन का लॉकडाउन लगाया है। जी लगाया है ना? हाँ। जारी नहीं करोगे। पहली बात तो आप गुटखा 11-12 रुपए का दे रहे हो। कौन सा है बता दीजिए मैडम जी। अरे आप किसको पागल बना रहे हो? किसको दे दिया मैंने, क्या कालाबाजारी कर दी ये तो बता दो। आपने कैमरामैन ने आपसे पूछा था कि आप इनकी वीडियो आपकी रिकॉर्डिंग हुई भी आप ये हमें झुटला तो नहीं सकते। पहली बात तो आप ऐसे सोचोगे आप हमें झुटला, तो वो हो नहीं सकता क्योंकि हम हर चीज़ प्रूफ के साथ में चलते। बेचा किसको मैंने ये बता दो आपको।
आपसे सर, क्या उनका कैसे बोल रहे आप हैं आप? पैसों की बात नहीं, आपने सर को ऐसे कहा है कि मैं आपको 11 रुपए की एक दिलबाग दूंगा, कहा कि नहीं, कहा नहीं बोला, नहीं बोला ना, दोबारा बोले आपने नहीं बोला। नहीं बोला हूँ मैंने। इन्होंने साफ कहा है कि इन्होंने नहीं बोला। इनकी वीडियो जरा इनको दोबारा दिखाइए, दिखाइए, निकालिए कैमरे में, मुझे दीजिए, मैं एक बार कैमरे में दिखाती हूँ, फिर इनको दिखाती हूँ। दिलबाग है क्या सर? दो दे दो। 12 रुपये 12 रुपये? जी। ठीक है, दो। तो 10 में आ रही है ना ये तो? 10 में दे रहे हो ना? आप पूछ लो किसी से भी। 250 का पूरा लेके आ रहा हूँ तो क्या करूँगा भाई साहब? नहीं तो सेवा करने को तो मैं भी नहीं बैठा ना। ब्लैक में कैसे कर रहे हो तो? मैं काहे की ब्लैक कर रहा हूँ? 250 में मैं लेके आ रहा हूँ तो मैं क्या 250 ही थोड़ी बनाऊंगा उसके। अच्छा 10 रुपये तो मैं भी कमाऊंगा ना। चल ठीक है। आप चाहे तो कमा। झूठ बोलने की भी एक हद होती है। आप पहली बात तो नियमों का उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, पर साहब ये चीज दर्शा दो कि हम झूठे। मैं ही खड़ा हूँ, मैं ही बैठा हूँ। मैं काहे को गाइडलाइन आपकी गलत करूँगा ये बताओ। 12 रुपये? ये मेरी नहीं है मैडम, ये मेरी नहीं है मैडम। ये आपकी नहीं है, आप आवाज को टैगिंग कर लीजिए आराम से जाके। ये टैगिंग आप कर लीजिए। नहीं हो। इसमें आपकी फोटो दिखा दी तो मैं फिर आप क्या करोगे? अगर इसके अंदर जबरदस्ती किसी के नाम पे बैन करवाओगे तो ऐसे कैसे कर लेगा कोई? गोपाल बेकरी नाम से ये शॉप है जिन्होंने सीधा सी कालाबाजारी की, और अब वो एक रिपोर्टर को झुठला रहे। प्रूफ हमारे पास में है, हम आपको वीडियो में जरूर दिखाएंगे। जब ये वीडियो वायरल होगी मैं आपको दिखाऊंगी। इन्हीं की शॉप है, इन्होंने हम पर आरोप लगा रहे। कैमरामैन द्वारा बनाई गई वीडियो में से ये एक फोटो निकाली गई है जिससे उन्होंने साफ मना किया था कि ये मैं नहीं हूँ। देखिए अपनी वीडियो कि आप लोग हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हो। जी जरा हम इनसे सुनते हैं कि सर आपको पुलिस प्रशासन ने अभी रोका था, हमने वहाँ से वीडियो बनाई है, क्या ऐसे क्यों रोक रहे थे वो आपको? ऐसे रोड के ऊपर मत लगाओ। रोड के ऊपर मत लगाओ। हाँ, आप गलियों में जा सकते हो? गलियों में तो गलियों में घूमो, ऐसे कह रहे हम रोड पे गिराए थोड़ी, रोड पे आते हैं गिराए तो गलियों में थोड़ी आएगा। अच्छा, पर सर आप आज लगाए क्यों जब लॉकडाउन लगा हुआ है? क्या करें, माल लाया हुआ पड़ा था मैडम का ना कल का, तो इसीलिए रोजा है का ना, रमजान का महीना चल रहा है इसीलिए लगा रखा है। जी सर, चालान कटवा लिए? कितने का चालान कटा? 200 रुपये का। 200 रुपये का। जी इनका 200 रुपये का चालान कटा है। जी सर, आप बाहर क्यों ठेला ये लगा रखे थे, आम का ठेला? ऐसे ही लगा रखे थे हम, तो मार्केट बनता है इसलिए। कोई लोग कहे कि ये सब्जी फ्रूट का चालू है इसलिए हम लगा रखे। सब्जी फ्रूट का वैसे चालू है, खाने के साथ खाद्य सामग्रियाँ हम दे सकते हैं, गवर्नमेंट ने हमें अथॉरिटी दी है कि आप बेच सकते हो। लेकिन हाँ, ये गलती है कि आप मार्केट में से नहीं जा सकते, गलियों में आप बेच सकते हो। लेकिन आपका चालान कटा है 200 रुपये का, जो मैं अभी पुलिस प्रशासन से पूछती हूँ कि वो चालान क्यों काटे। आपका नाम? कानाराम। कानाराम। कहाँ रहते हो? यही जोटवाड़ा लगता सिनेमा गली। जी आइए जरा देखिए, हम तो काला बाजारी करने के लिए उतरे थे, यहाँ पर तो पुलिस प्रशासन ही हम यहाँ पे लूट रही है जनता को। आइए देखते हैं, हम जरा पुलिस प्रशासन की तरफ चलते हैं। उनकी गाड़ी वहाँ खड़ी है, हम वहीं जाएंगे। कैमरामैन जरा पुलिस प्रशासन जरा वहाँ पर आरोप लगाया कि आपने चालान काटा है उन लोगों का, और जो आम का ठेला लगा रखे थे। लो रसीद लो। रशीद? रसीद देते हैं हम चालान की। उनको आपने रशीद नहीं दी? नहीं, आपने उनका चालान काटा है? नहीं काटा, नहीं। जी कैमरामैन जरा उनको बुला के लाइए, आप कैमरा मुझे दीजिए उनको। जी मैं दूसरे मैं चालान काटना हमारा काम है, रोड पर आएगा। चालान काटना आपका काम है। मैंने आपको सर ये भी बताया कि इसी के साथ में आप काटिए चालान, लेकिन आप गरीब जनता को ही क्यों देख रहे हो? गरीब सर, ठेले वाले गरीब ही है, वो किसी की मदद ही कर रहे हैं। रोड पर गलत है, मैं कह रही हूँ कि रोड पर गलत है। यहाँ पर रोड पर ही कालाबाजारी चल रही है सर। ये रही दुकान, क्या नाम था दुकान का? श्याम नाम की एक दुकान है जहाँ पर महंगाई हो रखी है। हम वहाँ पर जाकर पूछ कर आए, उन्होंने गुटके क्यों बेचे हो आज जब ये चीज़ हमारी पुलिस प्रशासन को देखनी चाहिए थी। इन सर ने कहा है, सर इधर आइए जरा। जी इधर आइए सर, इधर। आपका चालान काटा? चालान काटा, मैं पर्ची नहीं दिया, वो पर्ची दिए नहीं वो। सर आपने पर्ची नहीं दी? रसीद ही नहीं है तो फिर कहेगा चालान है।
जी सर, मेरे सामने आपने चालान काटते हुए मैंने भी आपको देखा, मैंने रिकॉर्डिंग भी की है। मेरे को तो हम क्या लिखा पढ़ी कर रहे तो लिखा पड़ी सर, पर्ची नहीं दी वो सर रिकॉर्डिंग। जब रसीद उनको दे देंगे जब चालान मानो। हाँ हमारे को तो चालान यानी वो गलत तरीके से आपने लिया है? क्या लिया कहीं? क्या लिया 200 रुपए। कहाँ लिए बताओ। नहीं मैडम नहीं लिए। तो आपने क्या कहा है कि 200 रुपए का चालान कटा है? ऐसे नहीं, वो थाने में बुलवाते वापस। आपने हमें ये कहा है कि इन्होंने 200 रुपए का चालान काटा है। ये फोन करते हैं ना जब भी हम जाते हैं ऐसे, पर चालान जरूर काटा, पैसे नहीं लिए इन्होंने। चालान काटा आपने? चालान भी नहीं काटा। काटा, वो रसीद भी नहीं ली। जब चालान रसीद देंगे जब होता चालान। ये रसीद देते हैं ना, रसीद तो लिखी है मेरे सामने, मेरा साइन भी लिया है, लेकिन अभी आपने मुझे ये कहा है कि इन्होंने हमसे 200 रुपए का चालान काटा। हाँ चालान काटा, पैसे नहीं लिए इन्होंने। पैसे ये 1-2 बार पहले भी हमारा चालान काटा था, और मैं थाने में बुलाते हैं जब फोन करते हैं ना, जब हम जाते हैं चालान कटते हैं। चालान काट। रोड पर अगर कोई आदमी लगाता है ठेला उसका चालान कटता है। हाँ तो सर, आप और दुकानों पर भी जाइए, वहाँ पर भी देखिए कि किस तरीके से कालाबाजारी चल रही है। लोगों को यहाँ पर गुटके बेच दिखाएंगे कि जहाँ पर कालाबाजारी भी चल रही है, और हमारी पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं गलत है, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि पुलिस प्रशासन से हमने बात करी, हमने उन्हें कहा नहीं, लेकिन उनके मुँह पर मार्क्स नहीं था। उन्हें इस चीज़ का डर नहीं है कि एक मीडिया के सामने हम जब बात कर रहे हैं तो कहीं वो हमारी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, वो हमें देख भी रहे हैं, जनता भी हमें देखेगी। हम जब दूसरों को मार्क्स, उन्होंने दूसरों के ऊपर मार्क्स लगाने का चालान कटता है, 500 रुपये का कटता है, 100 रुपये का गलत तरीके से 100 रुपये का चालान कटता है, उनके खुद के मुंह पर मार्क्स नहीं है, तो वो किसी का चालान क्या काटेंगे जब उनके खुद के चेहरे पर मार्क्स नहीं है। जनता आपके पास में कैसे भी मुद्दे हो, प्लीज़ हमें बताइए, और जनता जागरूक रहिए। जागो जनता। आगे ऐसी भी कोई यहाँ पर आपको वारदात दिखे या ऐसी भी कोई मुद्दा अगर आपको उठाना है तो हमसे संपर्क जरूर करिए।